हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। स्टूडेंट आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज हम इस बुक का लास्ट चैप्टर 12 करने जा रहे हैं। इसके बाद बस आई नो दिस नाउ थर्ड हमें करना रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़े होंगे, समझे होंगे। बेटा, अगर शुरू से ही इंग्लिश मजबूत होती है तो इंग्लिश से हमें डर नहीं लगता। मैंने देखा हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश को हवा समझते हैं, मुसीबत समझते हैं कि अरे क्या आ गया, अंग्रेज़ तो गए पर अपनी औलाद छोड़ गए, ऐसे बोलते हैं। मेरे स्कूल में भी ऐसा होता है कि बच्चे ऐसा बोलते हैं। बट आप डरना नहीं, अगर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश में एक दिन मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो लेसन 12 वेकअप मनीषा। जागो मनीषा, वेकअप मतलब जागो। मनीषा, मनीषा नाम की कोई लड़की, उसे कोई जगा रहा है ना। शुरू करने से पहले प्यारे से कमेंट की आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इससे हमें अच्छा लगता है कि कोई तो हमें देख रहा है और हमें पढ़ रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो चलते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। आइए जाने। हैव यू सीन इमोजिन? क्या कभी आपने इमोजी देखी है? दे आर स्मॉल पिक्चर्स, ये छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, है ना, आपके भावों की। आप कैसे भाव आपके मन पे हैं, चेहरे पर हैं, वो एक्सप्रेशन है। देट इंडिकेट वॉट वी फील, जो इंडिकेट दर्शित करते हैं, बताते हैं वॉट वी फील, कि हम कैसा महसूस करते हैं। तो मौजीज़ तो सभी ने देखी और बनाई भी होगी, छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो देखो ये मौजी, इसमें ये आपको कैसा दिख रहा है? इसमें खुश दिख रहा है ना। आई फील हैप्पी, मैं खुश महसूस करता हूँ। व्हेन आई प्ले विद माई फ्रेंड। तो आपको अपने लुक एट द डिफरेंट इमोजीज़ को आप देखो, नोट डाउन लिखो। व्हेन यू एक्सपीरियंस दीज इमोशन, कि आप कब एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं दीज इमोशन, इन भावनाओं को कब महसूस करते हैं। तो यहाँ खुश हो रहा है, तो आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। जब मैं अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये खुश होने की मौजी है। दूसरी मौजी देखिए इमोजी को। यहाँ देखो ये सैड हो रहा है ना, आंसू भी गिर रहे हैं आँख से। आई फील सैड, मुझे दुख होता है ना। व्हेन समवन स्कॉल्ड मी, जब मुझे कोई डांटता है तो मुझे दुख का अनुभव होता है। आगे की इमोजी देखते हैं क्या कहती है। देखो बेटा, यहाँ पर आगे वाली आपको, यहाँ देखो गुस्सा आ रहा है इसको बहुत जोर से। आई फील एंग्री, मैं गुस्सा महसूस करता हूँ या मैं गुस्सा होता हूँ। व्हेन समवन ब्रेक्स माई टॉयज़, जब कोई मेरे टॉयज़ को तोड़ देता है तो मुझे ऐसा ही गुस्सा आता है जैसे इस इमोजी में आ रहा है। अब देखो ये खुश हो रहा है, बहुत बहुत खुश हो रहा है ना। गड्ढे भी बने हुए हैं गाल पे, है ना। तो आई फील एक्साइटेड, मैं बहुत उत्साहित महसूस करता हूँ, खुश महसूस करता हूँ। व्हेन आई गो ऑन अ पिकनिक, जब मैं पिकनिक पर जाता हूँ। फुल स्टॉप लगाना भूल गई थी बेटा, मैंने लगा दिया। देखो कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए ना तो डोंट माइंड, क्योंकि ना इतनी सारी चीज़ों को करने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो ही जाता है 19-20, पर कोशिश पूरी रहती है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, है ना। तो कहीं कोई किसी, इतनी सारी 12 चैप्टर्स जब मैंने पढ़ा है तो उसमें कहीं एक आधे अगर मिस्टेक होगी हो तो डोंट माइंड प्लीज़, है ना। वैसे तो मैं हर चीज़ को बहुत ध्यान से करती हूँ। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर बच्चा डरा हुआ है ना, उसकी भौं ऊपर चढ़ी हुई है, आँखें खुली हुई है ना, मुंह खुला हुआ है। तो क्या है, आई फील स्कैर्ड, डरा हुआ हूँ। व्हेन आई सी अ बिग डॉग, जब एक बड़े से कुत्ते को देखता हूँ या है ना, तो मुझे डर लगता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये बोर हो रहा है, जमाए लेते हैं ना मुंह पे हाथ रख रख के, आप लोग भी करते ना, मुंह फाड़ के ऐसे इस तरह से। तो आई फील बोर्ड, मैं बोरिंग महसूस करता हूँ। वेन, है ना, उदास हूँ, मुझे आलस आ रहे हैं, इस तरह से। वेन देर इज़ नो वन टू प्ले विद मी, जब मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं होता तो मैं बोरिंग महसूस करता हूँ, इस तरह से। देखो, है ना। चलते हैं आगे। देखो बेटा, ये इमोजीज तो दिखाई ना, एक तो इसको बनाना आना चाहिए और आपके मन के भावों को पढ़ने, कैसा पढ़ा जाता है किसी के भावों को, ये आपको इसमें सिखाया गया है। तो मैं चाहूँगी इनकी ट्राई करें आप। तो लेट अस रीड, आओ हम पढ़ते हैं। चैप्टर शुरू है। वन डे मनीषा हैड अ स्पेशल रीज़न टू बी हैप्पी। एक दिन मनीषा को स्पेशल, विशेष कारण, रीज़न मतलब कारण, मिला। क्या था उसके पास? टू बी हैप्पी, खुश होने का कारण था। क्या था? डू यू वांट
टू नो, कि आप जानना चाहते हैं अबाउट इट, इस कारण के बारे में जानना चाहते हैं। रीड द स्टोरी बिलो, तो नीचे जो स्टोरी लिखी है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये मनीषा है और मनीषा के फादर हैं जो कि मनीषा को जगा रहे हैं। ठीक है, कितना बजा है? 7 बज रहा है घड़ी में। वेकअप मनीषा, जाग जाओ, उठो मनीषा, इट्स टाइम फॉर स्कूल, समय हो गया स्कूल के लिए। पापा कॉल्ड अलाउड, जोर से पुकारा पापा ने मनीषा को, कहा उठो मनीषा, जल्दी से उठो, ये टाइम तो स्कूल जाने का हो गया। 10 ईयर्स ओल्ड मनीषा वो स्लीपिंग पीसफुल्ली, पीसफुल्ली मतलब शांति से सो रही थी, स्लीपिंग मतलब सोना, और 10 ईयर्स ओल्ड मतलब 10 साल की मनीषा शांति से सो रही थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। शी वोक अप, वो जाग गई, रब्ड हर आइज, और उसने अपनी आंखों को रगड़ा, एंड वेंट बैक टू स्लीप अगेन, और फिर से वेंट बैक, चली गई टू स्लीप, सोने के लिए अगेन, फिर से। आप लोग भी ऐसा ही करते हो ना, जब आपको जगाते हैं मम्मी कहती है और आप चले जाते हो, है ना, सो जाते हो वापस। मनीषा कहती है, मनीषा यू विल बी लेट फॉर स्कूल, तुम स्कूल के लिए, तुम्हें देर हो रही है मनीषा, कम ऑन, आओ, गेट रेडी, जल्दी से तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, पापा कॉल्ड आउट, पापा ने फिर से पुकारा, पापा ने कहा। मनीषा वॉज लिसनिंग टू द कॉल्स, अब मनीषा पापा की लगातार कॉल्स मतलब बराबर जो पुकार लगा रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, उसको सुन रही थी मनीषा, लिसनिंग सुन रही थी। बट शी डिडंट रेस्पॉन्ड, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सेम मनीषा आप लोगों की तरह ही है, जैसा आप लोग करते हो ना वैसे ही मनीषा कर रही है। हाउ डू यू थिंक्स, आप कैसा सोचती है मनीषा, सोचते हो मनीषाज फादर विल गेट हर टू वेक अप, अब मनीषा के पापा क्या करेंगे उसे जगाने के लिए, आप क्या सोचते हो? तो देखो यहाँ पर, आई नो, मैं जानता हूँ, वोट वेक्स हर अप, उसे क्या जगाएगा मैं जानती हूँ। कौन कह रहा? मम्मी वेंट इनसाइड द रूम, मम्मी कमरे में चली गई, हाइडिंग समथिंग इन हर, कुछ हाथों में छुपाते हुए। देखो, आई नो वॉट वैक्स हर अप, वो मम्मी बोल रही है मनीषा की मम्मी कि मैं जानती हूँ उसे कौन सी चीज़ है जो जगा सकती है। तो मम्मी कमरे में चली गई, हाइडिंग समथिंग इन हर हैंड, हाइडिंग छुपाते हुए, समथिंग कुछ, इन हर हैंड उसके हाथों में कुछ छुपाते हुए कमरे में चली गई। शी प्लेस्ड, उसने रखा, प्लेस्ड मतलब रखा, इट नियर मनीषाज नोज, इसे मनीषा के नोज पर रख दिया, सामने रख दिया, उसके पास में ना, नाक के पास में। मनीषा गॉट द स्मेल, मनीषा ने खुशबू सूंघी, एंड ओपन हर आइज एक्साइटेडली, बहुत ही उत्साहित होकर, बहुत खुश होकर मनीषा ने उत्साह के साथ में अपनी आँखें खोली। इट वॉज मनीषाज फेवरेट स्नैक, समोसा। देखो, स्नैक मतलब नमकीन होते हैं, हल्की फुल्की नमकीन जो नाश्ते के लिए खाते हैं, तो यहाँ नाश्ता पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इट वॉज मनीषाज फेवरेट स्नैक, ये मनीषा का फेवरेट नाश्ता था, समोसा, है ना। हुर्रे, देखो कितने खुश हो रही, हुर्रे के साथ कितने संबोधन के निशान लगे। इट्स समोसा टुडे, और यहाँ तो मजा आ गया, समोसा है। मनीषा जम्प्ड आउट फॉर द बेड, और मनीषा उछल गई किसे? बेड से। एंड डिड हर हैप्पी लिटिल डांस, और उसने किया, डिड हर हैप्पी लिटिल डांस, और थोड़ा सा उसने लिटिल डांस किया। आप लोग भी करते हो ना, जब कोई चीज़ आपकी पसंद की होती है, हुर्रे लगाते हो और डांस करते हो, तो मनीषा ने भी सेम थिंग की। जोइन मी पापा, मेरे साथ आओ पापा, कम डांस विद मी, और मेरे साथ डांस करो। मनीषाज कुडंट होल्ड हर एक्साइटमेंट, और मनीषा कुडंट होल्ड एक्साइटमेंट मतलब अपने उत्साह को नहीं रोक पाई, अपनी खुशी को नहीं रोक पाई। नॉट नाउ मनीषा, मनीषा अभी नहीं। गेट रेडी, तैयार हो जाओ, यू आर ऑलरेडी लेट फॉर स्कूल, तुम तो पहले से स्कूल के लिए लेट हो गई। पापा से, पापा ने कहा। मनीषा गोट रेडी, मनीषा तैयार हो गई, एंड वेंट टू द किचन, और किचन में चली गई। मम्मी वॉज पैकिंग स्नैक्स फॉर हर, स्नैक्स मतलब या नाश्ता लो, है ना, नमकीन वस्तुएं, मतलब मनीषा की मम्मी है उसके लिए पैक कर रही थी, उसके लिए नाश्ता। मम्मी प्लीज़ पैक 2 एक्स्ट्रा समोसाज फॉर माई फ्रेंड्स, मम्मी प्लीज़ 2 एक्स्ट्रा समोसा मेरे लिए रखना, है ना, ऐसा मनीषा ने बोला। अब यहाँ देखो, मम्मी पुट द लंच बॉक्स इन हर हैंड एंड सेड, मनीषा ने पुट मतलब रखा, लंच बॉक्स को इन हर हैंड उसके हाथों में, एंड सेड और कहा, ओपन खोलो, एंड सी देखो, व्हाट्स इनसाइड, अंदर क्या है। मनीषा केयरफुल्ली ओपन इट, मनीषा ने बहुत सावधानी से उसे खोला। द लंच बॉक्स वॉज पैक्ड, लंच बॉक्स पैक किया गया था, विथ मिनी समोसा, छोटे छोटे समोसा से, फॉर एवरीवन इन हर क्लास, उसकी क्लास के हर बच्चे के लिए उसकी मम्मी ने लंच में छोटे छोटे मिनी समोसा पैक किए थे।
मनीषा डांस्ड विद जॉय, मनीषा ने डांस किया खुशी से, है ना। एंड सेड खा थैंक यू मम्मी, धन्यवाद मम्मी, थैंक यू। इस तरह से मम्मी और मनीषा की कन्वर्सेशन दिखाई गई है। देखो ये मम्मी है, ये मनीषा है, समोसे हैं, मम्मी को थैंक यू बोला। ऐसा सेम मेरी बेटी भी करती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करती है जैसे मनीषा। तो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है मैं और मेरी बेटी दोनों बातें कर रही हैं। तो आप लोग भी इसे ऐसे ही सोचो कि आपकी मम्मी और आप बात कर रहे हैं। आइए करते हैं इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स और इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, आओ हम नए नए शब्द सीखते हैं। फाइंड द सेंटेंस फ्रॉम द लेसन, लेसन में से आपको सेंटेंस वाक्य निकालने। देट है द फॉलोइंग वर्ड्स, जो इन वर्ड्स से संबंधित है। एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस, और नीचे जो स्पेस दी उसमें लिखना है। तो स्पेशल मतलब होता है बेटर देन ऑर्डिनरी, पहले से ज़्यादा अच्छा, यानी कि एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है विशेष। वन डे मनीषा हैड ए स्पेशल रीज़न टू बी हैप्पी, एक दिन मनीषा के पास में एक विशेष कारण था खुश होने का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलो, पीसफुल्ली जो कि एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है शांतिपूर्वक। इंग्लिश में बोले तो कामली एंड क्वाइटली, शांति से बिल्कुल एंड शांतिपूर्वक। 10 years old मनीषा वॉज स्लीपिंग पीसफुल्ली, 10 वर्षीय मनीषा शांति से सो रही थी। था ना, सेंटेंस पढ़ाई तो था अभी जस्ट, खुशी आ रही ना आपको भी। एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजित होना, उत्साहित होना, खुश होना। अ फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक, है ना, एनर्जेटिक, उत्साह से परिपूर्ण एक भावना है। मनीषा कुडंट होल्ड हर एक्साइटमेंट, मनीषा अपने उत्साह को नहीं रोक पाई, अपनी खुशी को नहीं रोक पाई। आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वॉट वॉक मनीषा अप, किसने मनीषा को जगाया? तो द स्मेल ऑफ समोसा ने जगाया। पापा ने तो कितनी भी आवाज़ें लगाई पर नहीं जगी, स्कूल बैग ने नहीं, अलार्म में ऐसी कोई बात ही नहीं है ना, कि अलार्म को कोई बात हो। वॉट डज एक्साइटमेंट मीन इन द स्टोरी, एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? हैप्पी एंड एनर्जेटिक, अभी तो पढ़ा ही था यहाँ पर आपने, हैप्पी एंड एनर्जेटिक, है ना। तो सैडनेस तो दुख होता है, उदास होना है, फियर डर होता है, एनर्जी गुस्सा होता है, क्रोध होता है, पर हैप्पी एंड एनर्जेटिक जिसमें आप उत्साहित हैं और बहुत खुश भी हैं। विच वर्ड डिस्क्राइब मनीषाज डांस, कौन सा वर्ड है जो मनीषा के डांस को बताता है? पीसफुली, खुश होने को, सॉरी पीसफुल मतलब शांति से, बोर्ड मतलब उदास हुआ, स्केर्ड मतलब डरा हुआ। तो एक्साइटेड में तो होता है हैप्पी, हैप्पी होते हैं तभी तो डांस करते हैं ना, तो एक्साइटेड ये आंसर है। चलते हैं आगे बेटा, देखो आगे के क्वेश्चंस क्या हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। मनीषा शेयर समोसा विद हर क्लासमेट, हाँ उसके ने अपने स्कूल के बच्चों के लिए समोसे रखवाए है ना, अपनी क्लासमेट के लिए तो शेयर भी किए, ट्रू है ये तो। मनीषा डिड नॉट लाइक समोसा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, मनीषा तो समोसे की खुशबू से उठी थी ना, तो ये तो फॉल्स है भाई, मनीषा समोसा पसंद नहीं करती, बात तो सही हो ही नहीं सकती ना। आगे देखो बेटा, यहाँ पर मनीषाज मदर पैक्ड फॉर हर क्लासमेट, क्या पैक किया था? समोसास, एक समोसा होता तो समोसा लिखते, ज़्यादा था इसलिए समोसास। पापा टोल्ड मनीषा, पापा ने मनीषा को कहा यू विल बी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए क्या हो रही थी मनीषा? लेट हो रही थी ना। चलो आगे चलते हैं, अब आ गया हमारा टाइम। देखो बेटा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, इन टेक्स्ट है। हाउ डू यू थिंक्स मनीषाज फादर विल गेट हर टू वेक अप, आप हाउ डू यू थिंक, आप कैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं मनीषा के फादर विल गेट हर टू वेक अप, कि मनीषा के पापा उसे कैसे जगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा, देखो आई थिंक ही विल पुल ऑफ हर ब्लैंकेट, मैं सोचती हूँ कि उसका कंबल खींच लेंगे उसके पापा। ओपन द कर्टेंस, है ना, कर्टेंस पर्दे खोल देंगे। टू लेट सनलाइट इन, सनलाइट को अंदर आने देंगे, सूर्य की रोशनी को। और ब्रिंग हर फेवरेट ब्रेकफास्ट, और उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट लेकर आएंगे। टू वेक हर अप, उसे जगाने के लिए। आइए अब जो पीछे के क्वेश्चन आंसर है उनको करते हैं। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड मनीषाज मदर हाइड द समोसा, बताइए मनीषा की मम्मी ने समोसा क्यों छुपा दिया था? तो आंसर देखिए बेटा, ये रहा आंसर आपका, टू वेक हर अप, उसे जगाने के लिए, एंड गिव हर अ सरप्राइज, उसे सरप्राइज देने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बेटा, देखो हाउ डिड मनीषा शो ग्रेटिट्यूड टू हर मदर, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार। तो मनीषा की माँ ने उसके जो मनीषा है ना, उसने अपनी माँ के प्रति आभार कैसे व्यक्त किया? तो ही सेड थैंक यू मम्मी, उसने ये तो कहा था, तो ये लिखना है आपको। इन्वर्टेड कॉमर्स का ध्यान रखना है, पंक्चुएशन मार्क का ध्यान रखना है आपको,
ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। अब देखो बेटा, टेल वेदर मनीषा लाइक द फॉलोइंग और नोट बाय राइटिंग यस और नो इन द बॉक्स। टेल वेदर मनीषा लाइक्स, बताइए कि मनीषा क्या पसंद करती है। द फॉलोइंग, क्या तो पसंद करती है, नोट बाय राइटिंग यस, है ना, क्या पसंद करती है और क्या नहीं पसंद करती है, आपको ये लिखना है। बाय राइटिंग यस और नो, आपको यस या नो लिखना है। इन द बॉक्स, जो नीचे बॉक्स है उसको देखते हुए। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, वेकिंग अप, उठना मनीषा को अच्छा लगता है? नो, नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी समोसा, यस, हाँ पसंद करती है। ईटिंग अलोन, अकेला खाना? नहीं, वो तो क्लासमेट के साथ लेके गई थी ना। डांसिंग, यस, हाँ नाची थी ना वो बार बार, यहाँ तक खुद तो नाची, पापा को भी नचा रही है ना। मनीषा डिस्ट्रीब्यूटेड समोसाज टू एवरीवन, डिस्ट्रीब्यूटेड बंटवारा कर दिया, बांट दिए समोसा को, टू एवरीवन प्रत्येक को, इन हर क्लास, अपनी क्लास में। ऑल ऑफ देम थैंक्ड हर, और उन सभी ने उसका धन्यवाद किया। वॉट वुड मनीषाज रिप्लाई टू देम, अब बताइए मनीषा उन्हें क्या कहेगी। मनीषा वुड से, मनीषा कहेगी यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, मतलब ठीक है आपने थैंक यू बोला तो यू आर वेलकम। जब आपको कोई थैंक यू बोले ना या थैंक यू बोले तो आपको क्या करना है, यू आर वेलकम कहना है, ठीक है। यू आर वेलकम। लिस्ट सम इंस्टेंसेस व्हेन यू से थैंक यू, कुछ इंस्टेंसेस या इंस्टेंसेस जैसा आप पढ़ना चाहें, कुछ आपको उदाहरण बताने जब आप थैंक यू कहते हैं, वो अवसर बताने। व्हेन समवन गिव मी अ गिफ्ट, जब कोई मुझे गिफ्ट देता है तो मैं उसे थैंक यू बोलती हूँ। व्हेन समवन हेल्प मी, जब मेरी कोई मदद करता है तो भी थैंक यू बोलती हूँ। व्हेन समवन शेयर समथिंग विद मी, जब कोई अपनी चीज़ों को मेरे साथ साझा करता है, बांटता है, मुझे देता है, तब भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, आप भी बोलना। अब आगे देखो, मनीषा वॉज हैप्पी टू गो बैक होम आफ्टर स्कूल, मनीषा खुश थी गो बैक, वापस जाते होम आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। ऑल हर क्लासमेट लव द समोसाज, हर मदर, और उसकी माँ के द्वारा जो बनाए गए समोसे थे ना, उसकी क्लासमेट ने सबने पसंद किए थे। अब देखो बेटा, शी वांटेड टू शेयर दिस विद हर मदर, और ये सब चीज़ें वो अपनी माँ के साथ शेयर करना चाहती थी, माँ को बताना चाहती थी। मनीषा डिसाइडेड टू मेक अ थैंक्स यू कार्ड, थैंक यू कार्ड बनाना चाहती है। फॉर हर मदर, हेल्प हर टू मेक अ कार्ड, और उसकी मदद करो कार्ड बनाने में। सबसे पहले स्टेप, टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ, एक पेपर लो और आधे में से फोल्ड कर लो, है ना। नाउ इट ओपन लाइक अ कार्ड, और इसे कैसे खोलो, कार्ड की तरह खोलो। फिर राइट मनीषाज मैसेज, मनीषा का मैसेज लिखना, उसके अंदर वॉट वुड मनीषा वांट टू टेल हर मदर, कि मनीषा क्या कहना चाहेगी अपनी माँ को, है ना। तो फिर आपको उसमें ये लिखना है, डियर मॉम थैंक यू फॉर मेकिंग टेस्टी समोसा, धन्यवाद माँ इतने टेस्टी समोसा बनाने के लिए। ऑल माई फ्रेंड लव देम, मेरे सभी मित्रों ने इसे बहुत पसंद किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर बहुत गर्व है। और फिर यहाँ से आप क्या करोगे, डियर के बाद इसको ऐसे ब्रैकेट बनाकर प्यारी प्यारी सी डिज़ाइंस बना दोगे, है ना। और बहुत खूबसूरत शब्दों में मम्मा, डियर मम्मी लिख देना या मम्मा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डेकोरेट द कार्ड विथ पिक्चर एंड डिज़ाइन, के साथ आपको डेकोरेट करना है, ठीक है। हियर आर सम थिंग्स दैट मनीषा लाइक टू ईट एंड सम दैट ही डिडंट लाइक, यहाँ कुछ चीज़ें दी गई है जो मनीषा पसंद करती है खाना, और कुछ ऐसी चीज़ें जो वो सब पसंद नहीं करती। तो मनीषा लाइक समोसा, पूरी, कप केक, गार्लिक चटनी, यानी कि लहसुन की चटनी भी पसंद करती है। मनीषा डिड नॉट लाइक, क्या पसंद नहीं करती, लेडी फिंगर, भिंडी नहीं पसंद करती, इडली पसंद नहीं करती, बिस्किट और रेडिश यानी कि मूली नहीं पसंद करती है। ये आपको हमने बता दिया, ठीक है। अभी क्यों बताया इसका कारण देखते हैं। अब यहाँ देखो, मनीषा वॉज वेरी हैप्पी टू सी समोसा इन हर टिफ़िन, मनीषा बहुत खुश थी अपने टिफ़िन में समोसा देखकर। हाउ विल शी फील इफ़ शी सीज द फॉलोइंग, अब वो कैसा महसूस करेगी जब वो निम्नलिखित चीज़ें नीचे जो दी गई है ना पिक्चर्स में, वो पसंद कर देख के। तो लिस्ट तो हमने आपको बता दी थी कि मनीषा को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको लिखना है। कंप्लीट द सेंटेंस फॉर ईच सिचुएशन, पर प्रत्येक स्थिति में आपको लिखना है। यहाँ देखो, पूरी देखा है, मनीषा विल फील हैप्पी, मनीषा खुश हो गई पूरी देखकर। शी विल से, वो कहेगी आई लव पूरी, मुझे तो पूरियाँ बहुत अच्छी लगती है। मनीषाज मदर विल से, मनीषा की मम्मी कहेगी आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट यू लाइक
योर लंच, क्या आपने अपना लंच पसंद किया। मनीषा विल फील सैड, मनीषा फील करेगी सैड, दुखी होगी क्योंकि वो इडली पसंद नहीं करती है। शी विल से आई डोंट लाइक दिस, मैं तो ये पसंद नहीं करती हूँ। आप इडली भी लिख सकते हो, है ना। अगर आपको इडली की स्पेलिंग नहीं आती तो पीछे से देख लेना, है ना। ठीक है। मनीषाज मदर विल से, मनीषा की मम्मी कहेगी ईट अ लिटिल बाइट, है ना, थोड़ा सा तो खा ले, एक गस्सा तो खा ले, यही तो कहेगी ना उसकी मम्मी। अब देखो बिस्किट आ गया, कप केक आ गया, है ना। यहाँ पर मनीषा विल फील हैप्पी, मनीषा खुश होगी। शी विल से, वो कहेगी आई लव कप केक, मुझे तो कप केक को बहुत पसंद है। मनीषाज मदर विल से, मनीषा की मम्मी कहेगी इन्जॉय योर ट्रीट, अपनी दावत को, अपने खाने को इन्जॉय करो, आनंद उठाओ इसका। मनीषा विल से क्या है टिफ़िन में, है ना, लेडी फिंगर की सब्ज़ी है। शी डिडंट लाइक लेडी फिंगर, वो तो भिंडी पसंद नहीं करती, है ना। मनीषाज मदर विल से, मनीषा की मम्मी कहेगी प्लीज़ ट्राई इट वंस, अरे एक बार तो चख लेना, एक बार तो इसको ट्राई कर ले, एक बार तो प्रयास कर, खा तो सही। चलो आगे देखते हैं। द समोसाज मेड बाय मनीषाज मदर बिकम फेमस इन द क्लास रूम, मम्मी के द्वारा बनाए गए, मनीषा की मम्मी के द्वारा बनाए गए समोसे क्लास में फेमस हो गए। सीइंग हर, उसे देखकर एवरीवन स्टार्ट ब्रिंगिंग समथिंग स्पेशल मेड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स, तो एवरीवन स्टार्टेड, हर किसी ने शुरू कर दिया, ब्रिंगिंग समथिंग, कुछ लाना स्पेशल मेड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स, जो कि उनके परिवार के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाया गया था। तो देखते हैं कौन कौन लाया। वो अराउंड द क्लासरूम, क्लास के चारों तरफ जाइए एंड ट्राई टू फाइंड आउट, और देखने का प्रयास करें, पता लगाएं व्हाट इज़ समथिंग स्पेशल मेड बाय योर फ्रेंड्स फैमिली, कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनके फैमिली मेम्बर्स ने क्या स्पेशल बनाया है। तो रिया के पास चलते, सबसे पहले रियाज मदर मेक, ये रियाज आपको थोड़ा यहाँ पास लिखना है ना, तो ये ऐसा आप चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं, थोड़ा पास में लिख लेते तो अच्छा लगता। मेरा ध्यान नहीं रहा, भी नीचे वाले में बताऊँगी। रियाज मदर, है ना, अगर ये है एस तो ये हटा देना, है ना, ये वाला हटा देना, मैं हटा ही देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर ये हटा दिया मैंने, ठीक है। रियाज मदर मेक डिलीशियस पनीर पराठास, रिया की मम्मी ने स्वादिष्ट पनीर पराठा बनाए। अमन से, तो देखो थोड़ा अमन से इधर की सबके लिख जाता। अमन से मदर ब्रदर मेक्स टेस्टी नूडल्स, अमन के भाई ने एक टेस्टी टेस्टी नूडल्स बनाया उनके लिए, ठीक है ना। अब इस तरह से लिखना था आपको, ठीक है। कबीर्स फादर मेक यमी चिकन कड़ी बनाए, बहुत प्यारी, कबीर के पापा ने स्वादिष्ट, ये मतलब स्वादिष्ट चिकन कड़ी बनाई। निशा सिस्टर मेक सॉफ्ट चॉकलेट केक, निशा की बहन ने सॉफ्ट चॉकलेट केक बनाया, सिस्टर ने, है ना। अर्जुन्स ग्रैंड मदर मेक बेसन लाडूस, है ना, बेसन के लड्डू बनाए अर्जुन की दादी जी ने, ठीक है। और बच्चों ने एंजॉय किया, खाया। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वाई योर फ्रेंड्स लाइक दीज डिशेज, आप कैसे जानते हैं कि, क्या आप जानते हैं कि आपके फ्रेंड ने इसे कैसा पसंद किया, क्यों पसंद किया, वाई, क्यों पसंद किया, है ना। फाइंड आउट एंड शेयर दिस विद योर क्लास एंड टीचर्स, और आपको ये लिखना है, आपको बताना है अपने क्लासमेट और टीचर के साथ। ये आप खुद से कर लेना इसको, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। अपन चलते हैं यहाँ। धवल एंड मयूरी लर्न लैंग्वेज, धयूरी और मयूरी ने लैंग्वेज को सीखा। रीड द मैसेज रिटन इन द बॉक्सेस बिलो। थैंक यू माँ, आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट मदर इन द whole world, you help me every mornings to get ready for school and cook me tasty food, you take care of me and our whole family will all love you very much। अब देखो थैंक यू मम्मा, अब देखो यहाँ ना पंचुएशन मार्क भी नहीं है, आई कैपिटल होना चाहिए था, नहीं है। यू सो का एस स्मॉल होना चाहिए था, योर की स्पेलिंग में से ई हटना चाहिए था, बेस्ट में एस स्मॉल होना चाहिए था, होल वर्ड का डब्ल्यू स्मॉल होना चाहिए था। पंचुएशन मार्क मर्जी आए जहाँ लग रहा है। यू हेल्प में पी छोटा होना चाहिए था, तो यहाँ बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। स्कूल का एस छोटा, सी छोटा होना चाहिए था, कहीं फुल स्टॉप नहीं है। तो ये सब देखो क्या है, मतलब क्या है। यहाँ कहा कि मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यारा बनाया, आप संसार की अच्छी मम्मी हो, आप हमारी मदद करती हो सुबह जल्दी उठने में, स्कूल जाने में, है ना। आप हमारे लिए टेस्टी खाना बनाती हो, है ना, और मेरे लिए और हो मेरी फैमिली
होल फैमिली वी ऑल लव यू वेरी मच, आप हमको बहुत प्यार करते हो। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों की गड़बड़ है। आइए देखते हैं कैसे क्या क्या सिखाना चाहते हैं ये यहाँ पर हमें। तो देखो बेटा, ओ धवल, यू हैव नॉट पुट एनी पंचुएशन मार्क। धवल, तुमने तो कोई पंचुएशन मार्क ही नहीं रखे। तो देखो, ओह ओह धवल है ना। तो इस तरह से यहाँ कह रहे अपने को कोई ऐसे है, अपन कहते हैं अरे तुमने तो ये रखा ही नहीं। सो तो धवल कह रहा तो क्या हुआ, नहीं रखे तो नहीं रखे। अब यहाँ क्या कह रही, मदर विल नॉट अंडरस्टैंड, मम्मी नहीं समझ पाएगी योर एक्सप्रेशन, तुम्हारे मन के भाव नहीं समझ पाएगी अगर तुमने पंचुएशन मार्क को नहीं रखा, तुमने सही ऑर्डर में नहीं जमाया। हाउ विल शी नो, वह कैसे जानेगी इफ़ समथिंग इज़ अ क्वेश्चन, कि कोई चीज़ क्वेश्चन कही जा रही है, कोई बात आप पूछ रहे हो। यू हैव कैपिटल लेटर इन द रॉन्ग प्लेस टू, और तुमने तो बहुत सारी जगह पर गलत कैपिटल लेटर भी रख लिए धवल, तुमने बहुत गलत किया। कौन कह रही है, ये मयूरी कह रही है। अब आई डोंट नो वेयर टू पुट देम, मैं तो नहीं जानता इन्हें कहाँ रखता है। वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे धवल, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखो यहाँ पर वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, नाउ रीराइट द मैसेज यूजिंग करेक्ट पंचुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स वी रिक्वायर्ड। अब फिर से जो मैसेज था ना उधर वाला, उसे आप रीराइट करो और करेक्ट पंचुएशन मार्क लगाओ, है ना। एंड कैपिटल लेटर्स जहाँ यूज़ करना है वहाँ करना है, वी रिक्वायर्ड जहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है, हिंट होगा आपका, कैपिटल लेटर आर यूज़, कैपिटल लेटर करना है आपको यूज़ एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत में, है ना। और नेम द पीपल और एनिमल्स को आपको बड़ा लिखना है कैपिटल लेटर में। नेम द प्लेस अगर कहीं आता है तो उसको भी कैपिटल लेटर में लिखो। और द लेटर आई वेन इज़ यूज्ड टू रेफर टू योर सेल्फ, जब आई आप खुद के लिए आता है तो उसे स्मॉल लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, देखो थैंक यू, थैंक यू के बाद में आपको कॉमा इंसर्ट करना था। मम्मा, है ना, यहाँ पर ये चेक सही करना था। आई को आपको कैपिटल करना था, है ना। फिर लव यू सो मच, थैंक यू माँ, आई लव यू सो मच। फिर यहाँ पर उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना था उसमें। फिर यू आर था ना उसमें, तो यू और आर के बीच में आपको एपोस्ट्रोफ लगाना था उसमें। ठीक है, द बेस्ट मदर इन द होल वर्ल्ड, आप संसार की सबसे बेस्ट मदर हो संसार की। तो फिर से यहाँ पंचुएशन मार्क लगाना था, अभी मैं दिखा दूँगी एक बार और वो। फिर यहाँ देखो आप, यू हेल्प मी एवरी मॉर्निंग टू गेट रेडी फॉर स्कूल एंड कुक मी टेस्टी टेस्टी फूड। इसके बाद आया फुल स्टॉप लगाना था, स्कूल का एस और सी स्मॉल लिखना था। यू टेक केयर ऑफ़ मी, आपने हमारा ध्यान रखा। एंड देखो फुल स्टॉप के बाद में आपको वाई कैपिटल लिखना था। टेक केयर ऑफ़ मी एंड आवर होल फैमिली, फुल स्टॉप। फिर वी ऑल लव यू वेरी मच, इस तरह से उसे हम सब, वी ऑल, हम सब यू लव यू वेरी मच, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। तो अब देखो, अब अच्छे से समझ में आ रहा है ना। पहले वाला मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, देखिए आपको समझ में आता है क्या। अब देखो इसे पढ़ो, और क्या आप इसका हिंदी अर्थ सही से निकाल पाओगे, नहीं ना। तो फिर इस तरह से आपको कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है। कैपिटल लेटर किस किस के लिए आएंगे, जब आप किसी का नाम ले रहे हो, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो, किसी स्थान का नाम हो, तो कैपिटल लेटर में लिखो। फुल स्टॉप के बाद का वर्ड कैपिटल लिखो, स्टार्ट करते हो कैपिटल लेटर से करो। हर जगह आप स्मॉल या कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मैंने आपको एक बार दिखा दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।